ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। वक्त के इम्तिहान कठिन जरूर होते हैं। वक्त के इम्तिहान कठिन जरूर होते हैं, लेकिन उनका अंजाम आपके भाग्य और आपकी कुंडली पर निर्भर करता है। और इस वीडियो में चर्चा होगी उनकी भाग्य की, उनकी कुंडली की, जो मिथुन राशि वाले हैं। मिथुन राशि वालों के लिए वो समय मैं बताऊंगा, वो तारीखें बताऊंगा जो आपकी किस्मत बदलने वाली हैं। पूरा सुनना। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पूरा सुनिए। मेरा एनालिसिस आपको सटीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा, क्योंकि महादेव का भक्त हूं और महादेव के भक्त को नमः शिवाय के अलावा कुछ अच्छा तो लगता नहीं है ना। तो अब ऐसी स्थिति में आइए सीधे विषय पर प्रवेश कर जाते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए जैसे ही शुक्र वृषभ राशि में गोचर करेंगे, वैसे ही मिथुन राशि वालों के लिए वृषभ राशि में जैसे ही गोचर करेंगे, क्योंकि फिलहाल यहाँ हैं, वैसे ही बहुत प्रकार के योग बन रहे हैं। 4 ग्रह देख रहे हैं। सबसे पहले चतुर्ग्रही योग। द्वादश भाव में शुक्र का होना, दिगाधिपति बलि हो जाता है शुक्र, यानी कि धन लक्ष्मी की कमी है तो लक्ष्मी आगमन का योग बनता है। वैभव आता है, सुख सुविधाएं आती हैं, पारिवारिक सुख मिलता है, गाड़ी खरीदना हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो या कोई भी लग्जरी चीजें खरीदना हो, उसमें बाधाएं आ रही हों, वो बाधाएं दूर होंगी, वो चीजें खरीद पाएंगे आप। कोई विदेश जाना चाहते हैं या फिर आप विदेश में हैं, आप स्त्री हो या पुरुष हो, आपके लिए शुभ है। दिगाधिपति शुक्र जो होता है, विदेश में रह रहे हमारे माताएं हैं, बहनें हैं, भाई बंधु हैं, उनके लिए भी आप किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी उठा रहे हो, चाहे पीआर को लेकर के, चाहे जॉब को लेकर के, चाहे पढ़ाई को लेकर के हो, चाहे परमानेंट पीआर पीआर को लेकर के हो, यानी कि रेजिडेंसी को लेकर के भी या फिर जो है ना सिटीजनशिप को लेकर के भी, जो भी आप प्रॉब्लम उठा रहे हैं, उन सब के लिए रामबाण का काम करेगा ये। और ये परिवर्तित हो रहा है 19 तारीख से, 19 मई से। 19 मई से शुक्र जैसे ही जाएगा, दिगाधिपति बलि हो जाएगा। उसके बाद कौन-कौन से योग बन रहे हैं, ये भी आप जान लीजिए। कुछ कमियाँ भी हैं, मैं बताऊँगा, पूरा वीडियो सुनिएगा। अब सूर्य और शुक्र के बीच में संबंध है, शुक्रादित्य राजयोग। शुक्रादित्य राजयोग करता क्या है, आप ये भी जान लीजिए। शुक्रादित्य राजयोग आपको वैभव देता है, मान-सम्मान देता है, लक्ष्मी देता है। यानी कि अभी तक आपका क्या समस्या रही है, वैसे भी आप बहुत कन्फ्यूज़ रहने वाले व्यक्ति हैं। तो अब ऐसे में सबसे बड़ी समस्या जो अभी रही है, डिसीज़न प्रॉब्लम की समस्या है आपके सामने। लक्ष्मी की समस्या है, लेन-देन को लेकर के थोड़ी संघर्ष कर रहे हैं, पैसों को लेकर के। तो वो जो है ये चीज़ें ठीक कर देगा। राजकीय मान-सम्मान आपको मिल सकता है अगर आप प्रशासनिक क्षेत्र में हैं, शासन के क्षेत्र में हैं, सरकारी क्षेत्र में अर्थात आप पॉलिटिक्स में हैं या फिर उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज इत्यादि की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो शुक्रादित्य योग है, ये एक्टिव होता है और बहुत अच्छा फल देगा ये, आप निश्चिंत रहें। एक तो ये। अब दूसरा योग कौन-सा बन रहा है, ये भी जान लीजिए। शुक्र और गुरु के बीच में जब युति संबंध होता है, तो ये जो बनता है योग, गज लक्ष्मी राजयोग बनता है। गजलक्ष्मी राजयोग का मतलब सीधा-सा होता है कि आपको फिर से गज अर्थात हाथी होता है और हाथी को सनातन धर्म में, हमारी संस्कृति में शुभ माना गया है। यानी कि आपके घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। गुरु के साथ में युति बना हुआ है, तो मांगलिक कार्य के बच्चों का सहयोग मिलेगा या बच्चे अगर कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं आपके, पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है या फिर विदेश जाना चाहते हैं बच्चे पढ़ने के लिए या फिर वर्किंग वीज़ा के तहत प्रयास कर रहे हैं बच्चे, तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो लक्ष्मी जी आएँगी ये तो मैं
फिर से बोलूँगा जो कि मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ। तो ये एक योग दिखाई दे रहा है। यानी कि घर में मांगलिक कार्य विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, मांगलिक कार्यों के लिए अच्छा है। विवाह के लिए कहीं कोई बातचीत चल रही हो, तो विवाह के योग तो मतलब इस दौरान विवाह के तो मुहूर्त है ही नहीं, लेकिन हाँ, बातचीत कहीं चल रही हो आपके वर या वधू से, तो आपकी बात बन जाएगी। ये। अब आते हैं देखिए तीसरे नंबर की क्वेश्चन चौथा बल्कि एक तो यहाँ पर दिगाधिपति बल योग और दूसरा ये आपका शुक्रादित्य योग, तीसरा जो योग था वो गुरु शुक्र का जो है गजलक्ष्मी योग और चौथा जो योग है, वो आपका बनता है शुक्र और बुध के बीच में रिश्ता यानी कि लक्ष्मी नारायण राजयोग। जो कि फिर से लक्ष्मी जी का नाम आ रहा है यहाँ, यानी कि फाइनेंशियली आपको अच्छा होने वाला है, इतना ध्यान रखिए। तो लक्ष्मी नारायण राजयोग भी शुभ होता है, अत्यंत शुभ होता है। साक्षात लक्ष्मी का वास होता है घर में, लेकिन कुछ परेशानियाँ सभी योगों में है, आप एंड तक सुनिएगा, क्यों? कुछ कमियाँ हैं सभी में। तो ये एक योग अच्छा योग है। अब मैं इसको भी ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, तो ये अब फिर और 5वां जो योग है, वो सूर्य और बुध के बीच में योग है, यानी कि बुधादित्य राजयोग है। यानी कि बुधादित्य राजयोग भी बहुत शुभ होता है, जो भी काम करेंगे आप बौद्धिक स्तर आपका अच्छा हो जाएगा। ऐसे लोगों के साथ में आपका उठना-बैठना होगा जो समाज में या फिर कार्यक्षेत्र में जो संभ्रांत हैं, जो अच्छे हैं, जिनका आचार, विचार, व्यवहार अच्छा है, ऐसे लोगों के साथ में आपका उठना-बैठना होगा और इनका सहयोग मिलेगा आपको, तो ये एक अच्छी बात हो रही है। इसके साथ-साथ में इन सभी में देखिए लक्ष्मी जी तभी आएँगी, आप व्यवसाय करते हो या फिर जॉब करते हो। तो जॉब करते हो तो लक्ष्मी तभी आएँगी जब प्रमोशन इत्यादि हो या फिर जॉब आपकी नहीं है, तो जॉब आपकी लग जाए। इंटरव्यू क्लियर कर लें आप, वो योग बनता है। अगर बिज़नेस के लिए हम देखते हैं तो बिज़नेस का उसका भी देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है गजलक्ष्मी योग है। तो ऐसे में यहाँ पर बिज़नेस को लेकर कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हैं या फिर बिज़नेस में पैसे फँसे हुए हैं, पैसे आ नहीं रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो ये योग बिज़नेस को भी लेकर के भी अच्छा है। विवाह को लेकर कहा, विद्यार्थियों के लिए कहा, पैसे को लेकर कहा, मान-सम्मान को लेकर के कहा, ये सब चीज़ें अच्छी हैं। अब वो जान लीजिए कि ये योग तो बन रहे हैं, लेकिन ये सारे योग कमज़ोर हैं। क्योंकि एक शुक्र को छोड़ कर के कोई भी ग्रह यहाँ इस भाव में अच्छा नहीं होता है। ये त्रिकस्थ है, शुक्र यहाँ अच्छे होते हैं, शुभ फल देंगे, अन्य 3 ग्रह शुभ फल नहीं देते हैं अर्थात वो कमज़ोर हो जाते हैं। अशुभ फल तो नहीं देंगे, लेकिन जो योग बन रहे हैं, वो योग का फल आपको पूर्णतः नहीं मिलेगा। तो होगा करना क्या है आपको? आपको गुरु की उपासना करनी है। सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना है। भगवान विष्णु की उपासना करनी है, सुबह जल्दी उठना है, सूर्य को अर्घ्य देना है। और उसके बाद जाकर के आप गणेश जी की पूजा कीजिए। कोई भी काम करना हो गणेश जी का नाम लेकर के काम शुरू कीजिए। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करिए। ये आप करेंगे तो पूर्णतः आपको फल भी मिलेगा। अन्यथा योग तो बन रहा है, हो सकता है उस योग का पूर्णतः फल आपको न मिले। कब से कब तक? 19 से लेकर 31 मई तक। ये मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा। आपको विस्तार से कुंडली जानना है अपने क्योंकि आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। वास्तव में पता तो आपकी कुंडली देख कर के ही चलेगा। तो ऐसे में आप चाहते हैं कि संघर्ष कर रहे हैं, क्या भविष्य भी संघर्षमय है? क्लियर करना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात होगी। एक और निवेदन है, आजकल सोशल मीडिया पर हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया का लिंक दिया होगा, उसको क्लिक करके फॉलो कर दीजिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो, मेरा एनालिसिस सटीक लगा हो तो। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।